जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। और आज 16वें वीडियो लेक्चर में देखेंगे बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में वर्ष 1905 में किया गया। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य बेहतर संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका अर्थ नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करें। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोग को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकार के अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से संपर्क तोड़ लेना चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट खुलना डिवीज़न बांग्लादेश की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक पूरे भारत का दौरा कर मानचेस्टर, गार्जियन,
ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार वर्ष 1912 में अलग प्रांत का दर्जा को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसी कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन बी सही है। उपयुक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। वेलेज़ली ने 1798 से 1805 में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। डलहौजी 1848 से 1856 ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। प्रश्न संख्या 2 है, बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो 7 अगस्त 1905 से हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ था, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन के बाद में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद में क्या हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 कर दिया गया, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए दिया है। प्रश्न संख्या 6 है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन था इस समय। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इस निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। प्रश्न संख्या 7 है, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किस वर्ष यह विभाजन रद्द कर दिया गया? तो यह विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। प्रश्न संख्या 8 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 9 है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर
एंड्रूज फ्रेजर था। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। प्रश्न संख्या 11 है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो इस कथन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल का विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध के समर्थक थे? तो AR टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के समर्थक थे। प्रश्न संख्या 13 है, बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। प्रश्न संख्या 14 है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? तो 1905 में अपनाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। प्रश्न संख्या 15 है, भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबद्ध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? तो ये किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ ने। भारत की राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबद्ध करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई। यह पेंटिंग 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाई गई थी। इसमें भारत को माता देवी के रूप में चित्रित किया गया था, जिसकी 4 भुजाएं और जो केसरिया साड़ी पहनी हुई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित भारत माता की तस्वीर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों के मध्य राष्ट्रीयता और एकता की प्रतीक बनकर उभरी। प्रश्न संख्या 16 है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन किस लिए किया गया था? तो बंगाल का विभाजन बंगाली राष्ट्रवाद वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। यानी राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, उसको कमज़ोर करने के लिए किया गया था। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। प्रश्न संख्या 17 है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम किए थे। तो बायकॉट कार्यक्रम, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। तो 1, 2, 4 हो जाएगा इसमें। क्या क्या देख लेते हैं। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की एक अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया।
टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। 7 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में C.R. दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। प्रश्न संख्या 18 है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन थे ये। प्रश्न संख्या 19 है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के दौरान। प्रश्न संख्या 20 है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यहाँ पे, पहला, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने को घोषित किया गया था। और दूसरा है, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ कथन 1 और 2 दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2015 को स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए नामित किया गया था। यानी 2015 में इसको फिर से स्वदेशी आंदोलन की याद में चालू किया गया है। अतः कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 22 है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ में तत्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण था कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध थे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो वर्ष 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया तथा साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। प्रश्न संख्या 25 है, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो बंगाल विभाजन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बना रहा था। यानी 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन रद्द
कि रद्द किस वर्ष किया गया? तो ये बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो वर्ष 1911 में। प्रश्न संख्या 28 है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था मद्रास में। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई, पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर राजा ने किया था दिल्ली में। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? तो कौन अप्रभावित रहा था यहाँ पे? तो कृषक वर्ग अप्रभावित रहा था और मुसलमान वर्ग अप्रभावित रहा था। महिलाओं और बुद्धिजीवियों ने इसमें भाग लिया था। देखते हैं व्याख्या देख लेते हैं। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31 है यहाँ पे कि निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। प्रश्न इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। प्रश्न संख्या 32 है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पहला कथन सही नहीं है। लियाकत हुसैन ने बारिसाल मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया, यह कथन क्या है? गलत है। व्याख्या देख लेते हैं इसमें। उपयुक्त कथन में से कथन एक असत्य है। क्योंकि बारिसाल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। अगला प्रश्न संख्या 33 है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह कथन सही नहीं है। और सब कथन सही है। देख लेते हैं इसको कि कुछ विशिष्ट मुस्लिम आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए थे। ये कथन सब सही है। ए, बी, सी सही है और डी गलत है। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा करने लगी तथा धरने पर बैठने लगी। परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल बारिसाल में ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। इस प्रकार कथन डी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 34 है यहाँ पे, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन यहाँ पे कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। तो पहला कथन सही है।
स्वदेशी आंदोलन एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ये भी कथन क्या है, सही है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर सुमित सरकार के अनुसार कलकत्ता के सीमा शुल्क कलेक्टर ने इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता एवं बूटों के आयात पर लगभग 48% की कमी दर्ज की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को व्यापक प्रोत्साहन मिला। वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक था। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना। प्रश्न संख्या 35 है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक पूरे भारत का दौरा कर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। प्रश्न संख्या 36 है, भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों को पुनर्जीवन एवं आधुनिक कला में नई चेतना जागृत हुई।